कांच के ग्लास जो है वो तोड़े गए थे, कांच के जो शीशे थे वो तोड़े गए। अंदर की तस्वीरें हम आपको इस वैन की दिखाते हैं कि कैसे इसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। ये पुलिस की, कोलकाता पुलिस की वैन है जो वहाँ पर तमाम यहाँ इसमें सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उन पर भी पथराव हुआ। इस पूरी पुलिस वैन को जो है वो तोड़ दिया गया, इसके लाइट्स हटा दिए गए, मिरर को भी तोड़ दिया गया। तो देखिए कुल मिलाकर यही बात सामने आ रही है कि 3:30 बजे जो है वो हिंसा शुरू हुई थी। लगभग 4 से 5 घंटे तक ये पूरी हिंसा भंगौर में चली। जो भंगौर में जो कल हिंसा हुई उसमें पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया गया, पुलिस वैन जलाई गई और मोटरसाइकिलों को भी जलाया गया। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वहाँ पर हिंसा भड़की और कैसे पुलिस की वैन को जलाया गया था। एक एक करके तस्वीरें सरबजीत आपको दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर ये कांच के टुकड़े किस तरह से मौजूद है, यानी कि इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कांच के ग्लास जो है वो तोड़े गए थे, कांच के जो शीशे थे वो तोड़े गए। अंदर की तस्वीरें हम आपको इस वैन की दिखाते हैं कि कैसे इसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। ये पुलिस की, कोलकाता पुलिस की वैन है जो वहाँ पर तमाम यहाँ इसमें सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उन पर भी पथराव हुआ, उनको भी ईंट और ईंटें मारकर घायल किया गया। 16 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस पूरी आगजनी और हिंसा में घायल हुए हैं। आगे की तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको डेंट जो है वो भी नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से डेंट है और ये भी इसी बात का इशारा करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस वैन को भी नहीं छोड़ा गया। इस पर भी काफ़ी पत्थरबाजी की गई, पत्थर मारे गए। यहाँ पर भी काफ़ी एक बड़ा डेंट नजर आ रहा है, इसके शीशे जो है वो तोड़ दिए गए। आगे के शीशे आगे की तरफ से भी दिखाइए, हम आगे की तरफ से आपको आके दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस पूरी पुलिस वैन को जो है वो तोड़ दिया गया, इसके लाइट्स हटा दिए गए, मिरर को भी तोड़ दिया गया। तो देखिए कुल मिलाकर यही बात सामने आ रही है कि 3:30 बजे जो है वो हिंसा शुरू हुई थी। लगभग 4 से 5 घंटे तक ये पूरी हिंसा भंगौर में चली, जो सोनपुर के मार्केट में है। हमने पूरी स्थिति वहाँ पर स्पॉट पर जाकर आपको बताया भी कि कैसे कब और क्यों वहाँ पर हिंसा भड़की। हालांकि जितने भी इस मामले में अक्यूज थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जारी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे इन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। लगा दिया गया, उसे आग लगा दी गई थी। हमें ये भी बताया जा रहा है कि इस गुस्से में आकर यहाँ पर तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके, आगजनी की। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कांच के किस तरह से छोटे छोटे टुकड़े जो है वो मौजूद है। यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी के अंतर्गत कल ISF ने भी, यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने भी एक रैली का आयोजन शियालदह में किया था, जिसमें शामिल होने के लिए ISF के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोनों से आ रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर भंगौर में रोक दिया गया। और भंगौर में रोकने के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस और ISF के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और झड़प इतनी ज्यादा हुई कि यहाँ पर आगजनी भी हुई। केवल आगजनी ही नहीं बल्कि तोड़फोड़ भी हुई। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस वक्त उस जगह पर, उस स्पॉट पर मौजूद है जहां पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और हिंसा भड़क उठी। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। ये देखिए, ये वही जगह है जहां पर पुलिस की जो वैन थी उसे आग लगा दिया गया, उसे आग लगा दी गई थी। हमें ये भी बताया जा रहा है कि इस रैली में शामिल होने के लिए धर्मतला की और IFS के कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया गया। इस पर गुस्से में आकर ISF के समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया और एक कैदी वैन की जो है वो तोड़फोड़ भी की है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये जो सारे कांच के तमाम टुकड़े हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। और तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर आगजनी जो है वो किस तरह की हुई होगी, किस तरह से यहाँ पर आग भड़की होगी और हिंसा जो है वो फैली होगी। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे तस्वीरों के जरिए कि कैसे यहाँ पर ईंट और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस पूरी आगजनी में, इस पूरी हिंसा में लगभग 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। तो ये देखिए तस्वीरें दिखाए सरबजीत यहाँ पे कि कैसे यहाँ पर ईंट आपको नजर आ रही है, पत्थर नजर आ रहे हैं, कांच के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो भी नजर आ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ISF के समर्थकों ने जब बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई और इस पर पुलिस ने बीच बचाव के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब उन लोगों ने गुस्से में आकर यहाँ पर तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके, आगजनी की। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कांच के किस तरह से छोटे छोटे टुकड़े जो है वो मौजूद है। यहाँ पर आगे की तरफ पुलिस वैन जलाई गई थी और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस एरिया में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, आपको ये कांच के टुकड़ों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की जो बाइक्स है वो जलाई गई थी। सामने ये आ रहा है कि लगभग 4 से 5 बाइक्स जो है पुलिस की वो जलाई गई थी। और इसके अलावा पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी बहस भी हुई और झड़प भी हुई।
उनका कहना यह था कि उन्हें शियालदा में आगे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भेजा जाए। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये चूंकि पूरा सेंसिटिव एरिया है और यहाँ से जो पुलिस स्टेशन है वो कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर इतनी बड़ी हिंसा और आगजनी कैसे हो सकती है। यहाँ पर ये जो मार्केट है ये काफी हलचल वाला मार्केट है, लेकिन अभी लोगों को यही सलाह दी गई है कि इस मार्केट में या फिर इस पूरे क्षेत्र में ना आए, अपने घरों में रहे। तस्वीरों के जरिए आप इस मार्केट की हलचल भी बताइए एक बार सरबजीत की कैसी इस मार्केट की हलचल है। सुबह का वक्त है और यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आप सोचिए जब 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे तब क्या कुछ स्थिति यहाँ पर रही होगी, पुलिस किस तरह से भीड़ को यहाँ पर नियंत्रण में कर रही होगी। यहाँ पर देखिए पूरा हिस्सा जो है काला पड़ चुका है क्योंकि यहाँ पर पुलिस की जो वैन थी ये जलाई गई थी, इसलिए पूरा हिस्सा जो है वो काला हो गया है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन किस तरह से यहाँ पर तैनात है। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात कर दी गई है ताकि आगे आने वाले समय में यहाँ पर कोई स्थिति ऐसी ना हो जिससे हिंसा भड़के, आग फैले, या फिर अभी की सिचुएशन को भी कंट्रोल में करने के लिए, स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो मौजूद है, हर चौराहे पर मौजूद है, चेकिंग भी की जा रही है, सीनियर ऑफिसर्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर अभी इस पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और बताया ये जा रहा है कि ये सभी आईएसएफ के समर्थक थे जो आगे जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोक दिया गया और उन्होंने फिर पुलिस पर पथराव किया और इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए जिनका अभी पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त यही उठकर सामने आता है कि यदि आपको प्रदर्शन करना भी है तो प्रदर्शन में हिंसा की जरूरत क्यों है। और यही सवाल कई सारी जगहों पर जिस तरह के यहाँ प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, सारी जगहों पर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। লাঠি চার্জ করেছে।